हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी के मॉडल क्वेश्चन पेपर विद आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे हूबहू वही क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मॉडल क्वेश्चन है एमसीक्यू, एसएक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप ए में आप लोग का 14 जो है एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.1 ग्रुप ए में क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लॉवरिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज। ऑप्शन है एवरेजन, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डेनुडेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिग्रेडेशन। 1.2 है द प्रोसेस बाय विच सॉइल एंड रॉक लेयर्स मूव डाउन along the slope of highland by gravity is called। ऑप्शन है weathering, इंडोजेनेटिक प्रोसेस, ग्रेडेशन प्रोसेस या मास वेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मास वेस्टिंग प्रोसेस। 1.3 है ये लेक कार्व आउट बाय ग्लेशियर इज प्लाया लेक, ऑक्सबो लेक, लेगून या कोरी लेक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरी लेक। ठीक है, इसके बाद 1.4 क्वेश्चन है द गॉर्ज फॉर्म्ड इन एरिड रीजन इज कॉल्ड। यानी रेगिस्तानी इलाके में जो गॉर्ज बनते हैं उसे क्या कहते हैं? कैनियन, वी शेप्ड वैली, पोटहोल्स या धन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.5 है डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज मैक्सिमम इन इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन, ऑप्शन नंबर डी मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, यानी एक दिन में हाईएस्ट टेंपरेचर और जो लोवेस्ट टेंपरेचर होता है उसका फर्क सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो वो हॉट डिजर्ट रीजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास इज मेजर्ड। यानी हवा में जो ह्यूमिडिटी था इसको किससे नापते हैं हम लोग? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट कन्वर्ट इज कॉल्ड। जहां पे कोल्ड एंड हॉट जो ओशियन करंट मिलता है तो वहां पे एक दीवार खड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? आइसबर्ग, कोल्ड वर्ल्ड, एवरलैंड या सरगासम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड वर्ल्ड। तो कोल्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट कन्वर्ज, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वर्ल्ड। 1.8 कार्बन पार्टिकल्स इमिटेड बाय व्हीकल्स आर कंट्रोल बाय यूज ऑफ। हम लोग के गाड़ी वगैरह से जो कार्बन पार्टिकल्स निकलता है इसको हम लोग किसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन ए साइक्लोन सेपरेटर्स, स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या कोटेड एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है सी नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके जरिए हम लोग कार्बन पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 1.9 द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का जो सबसे दूसरी बुलंद चोटी है, ऊंचा चोटी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट केटू या कंचनजंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट केटू। ऑप्शन नंबर 10 द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड, भाखरा नंगल, सी नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन, भाखरा नंगल मंसूबा। क्वेश्चन नंबर 1.11 द स्टेट व्हिच रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस पर हेक्टर। यानी धान की पैदावार में फी हेक्टर के हिसाब से किस रियासत में सबसे ज्यादा धान होती है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। वैसे तो हम लोग को पता है कि राइस सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन पर हेक्टर के हिसाब से जो राइस होती है वो है सबसे ज्यादा पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 1.12 द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया रिफर्स टू। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु होगा। 1.13 द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी इन इंडिया इज। जहां पे सबसे ज्यादा बंदरगाह वगैरह है तो क्या है? हल्दिया, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई होगा। 1.14 लास्ट क्वेश्चन है इसका द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ मिलियन सी टोपोग्राफिकल मैप इज। तो उसका एक्सटेंशन है 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए ग्रुप बी में आप लोग का टोटल नंबर जो रहेगा यहाँ पे 22 रहेंगे, जिसको हम लोग एसक्यू कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 6 रहेंगे। इसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर वो जो है 6 रहेंगे और कॉलम में कॉलम भी 4 रहेंगे। तो टोटल नंबर आपका यहाँ पे 22 हो गया ग्रुप बी में। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2.1 वाला ग्रुप सब ग्रुप को देखते हैं। 2.1 में बोला है कि जो ट्रू है उसके लिए टी और जो फॉल्स है उसके लिए एफ आपको लिखना है। 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1.1। ये क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे आप 2.1 नहीं दीजिएगा क्योंकि 2.1 हम लोग का सब ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर हम लोग है 2.1.1 फ्लोटिंग आइस मास इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग। ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। 2.1.2 मिस्टल इज अ वार्म लोकल विंड व्हिच ब्लोज ओवर रॉन वैली इन फ्रांस। ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.1.3 सॉलिनिटी ऑफ सी वाटर इज मैक्सिमम इन इक्वेटोरियल रीजन। ये फॉल्स होगा। 2.1.4 द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट देहरादून। ये बिल्कुल सही है, आप लोग जानते ही है, ट्रू होगा। 2.1.5 रिडक्शन ऑफ वेस्ट मींस स्टॉपिंग वेस्ट बिफोर इट स्टार्ट। तो रिडक्शन का मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.1.6 द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर इज एट देवप्रयाग। तो ये ट्रू है। 2.1.7 डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू शो ज्योग्राफिकल फीचर इन सैटेलाइट इमेज। ये फॉल्स होगा। 2.2 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये हो गया आप लोग को, मैंने जो बोला फिल इन द ब्लैंक्स 6 रहेंगे। तो टोटल ऐसे कि हम लोग का यहाँ पे 2.2 सब ग्रुप में 6 रहेंगे।
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 6 रहेगा आप लोग के माध्यमिक एग्जाम में। 2.2.1 क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन है द हाईलैंड बिटवीन टू एडजेसेंट कोडी इज कॉल्ड। याद रखिएगा, उसे हम लोग एरेट कहते हैं। एरेट याद रखिएगा, ARETE। ठीक है। 2.1.2 होल्स फॉर्म बाय एब्रेशन ऑन रिवर बेड आर कॉल्ड। बहुत ही आसान है, उसको पोर्ट होल्स कहते हैं। अब देखिए 2.2.3 एयर कंडीशन इमिट डैश गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर कंडीशन यानी एसी मशीन जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उससे कौन सी गैस निकलते हैं, तो हम लोग को पता ही है CFC। क्वेश्चन नंबर 2.4 द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन पीक जो है वो है क्या, अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है। 2.2.5 ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज डैश इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो दिहांग कहते हैं, याद रखिएगा। 2.26 डैश सिटी इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर हम लोग कोयम्बटूर को कहते हैं, ये भी आप लोग को पता है। कोयम्बटूर इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। 2.2.7 इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो वो है बेंगलुरु। इसरो का जो सेंटर है यही पे है बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कितना दिया हुआ है, 2.2.1 से 2.2.7 तक क्वेश्चन टोटल हम लोग का 7। हम लोग को कितने दिन आंसर बोला है, 6। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 2.3 में आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, आंसर एनी 6। 6 का आंसर लिखना है, 1 वर्ड आंसर। ठीक है। 2.3.1 क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द विंडिंग चैनल ऑफ ए रिवर। हम लोग एक रिवर का विंडिंग चैनल को क्या कहते हैं, तो वो है मेंडर। मेंडर कहते हैं। 2.3.2 इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जेट प्लान्स फ्लाई। जेट प्लान्स जो है कहां पे फ्लाई होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 2.3.3 है व्हिच टाइप ऑफ करंट ओरिजिनेट्स इन ट्रॉपिकल ओशियन। तो इसका आंसर है वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट। 2.3.4 व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल इज प्लास्टिक। तो यह नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 2.3.5 नेम ऑफ फार्मिंग टेक्निक व्हिच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन ऑन द हिल स्लॉप। तो वह ट्रेस फार्मिंग, याद रखिएगा, तो वह ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग के जरिए हम लोग जो है जो पहाड़ी इलाके में सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव होते हैं उसको रोक सकते हैं। 2.3.6 व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं पे है इंडिया में तो है यूपी, उत्तर प्रदेश। 2.3.7 व्हिच रोडवे हैज कनेक्टेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। कौन सा रोड हम लोग कनेक्ट किया है, तो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुनहरा जवाहर पत्र लिख जाओ। 2.3.8 इन व्हाट फॉर द सैटेलाइट इमेजरी इज प्रोड्यूस्ड। इन व्हाट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, किस फॉर्म में सैटेलाइट इमेजरी प्रोड्यूस होता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में, याद रखिएगा, डिजिटल फॉर्म में तैयार होता है सैटेलाइट इमेज। ठीक है, तो देखिए 2.4 में है मैच द लेफ्ट कॉलम विथ राइट कॉलम। 4 नंबर है यहाँ पे। लेफ्ट कॉलम में क्या बोला गया, राइट कॉलम में क्या बोला गया, देखिए। 2.4.1 नेमचा बरुआ, तो वो क्या है, पीक ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। 3 से मिलेंगे। इसका 2.4.2 झूम कल्टीवेशन, सॉइल इरोजन। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है ये। ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है। हो गया आप लोग यहाँ पे। तो टोटल 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने सॉल्व किए। माध्यमिक एग्जाम में भी इस तरह आप लोग का 22 क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा, कॉलम में कॉलम भी 4 रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लोग ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का कितने क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। लेकिन आपका यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन के बदले आपको और में दूसरे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे बहुत ही एक प्रॉफिट है। तो 3.1 में क्वेश्चन है व्हाट इज डेनुडेशन। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय पेडिमेंट ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको सेम लिखना है 3.1। आंसर में क्या देंगे, 3.1 का आंसर, चाहे आप ये दे चाहे ये दे। इसके लिए आपको दूसरे नंबर देने की जरूरत नहीं है, आपको यही नंबर देना है, मेंशन करना है अपने आंसर शीट में 3.1। 3.2 में व्हाट इज इनवर्स ऑफ टेंपरेचर। इसके बदले और में क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटाइट। ठीक है, इससे दिया है। 3.3 में व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, ये क्वेश्चन। इसके बदले क्या दिया है, व्हाट इज लैंडफिल इन वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब 2 दिया है, हर एक में आप कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए 2.4 में क्या बोला गया है, डिफाइन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इस क्वेश्चन का आंसर अगर दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो आपको ये क्वेश्चन का देना है। मेंशन टू पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आंसर लिख दिए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोफोरेस्ट्री, ये दे दीजिए। और डिफाइन एंसिल इंडस्ट्री, ये किसे कहते हैं, ये दे दीजिए। व्हाट आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या व्हाट इज सेंसर। लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, सैटेलाइट चैप्टर से। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए 3 मार्क्स का भी हम लोग क्वेश्चन रहता है तो ग्रुप डी में जाएगा। तो ग्रुप डी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 into 4 लिखा गया यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी उस तरह ही क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन के बदले आपके एक और में दूसरे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 4.1 में है व्हाई इज विंड एक्शन डोमिनेट इन डिजर्ट रीजन, ये आंसर दीजिए। अगर ये आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4.2 है हाउ कैन स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट और
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4.3 है स्टेट द मेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर इवोल्यूशन एज एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। और स्टेट 3 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। 4.4 डिस्टिंग्विश बिटवीन जियोस्टेशनरी एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट और briefly discuss about 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। ये क्वेश्चन आपका डी में आ गया, जिसमें 3 नंबर आपका रहेगा, जिसमें आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए ग्रुप ए में, देखिए ग्रुप ए में आप लोग का टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 में आपको कम से कम 2 का आंसर लिखना है, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 5। तो देखिए वो 4 क्वेश्चन क्या है। 5.111 डिस्क्राइब विद स्केच 3 लैंडफॉर्म कवर्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। इसके बाद है 5.1.2 मेंशन द लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन एंड डिस्कस इट्स मेजर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। 5.113 डिस्क्राइब विद स्केच द लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड रनिंग वाटर इन द एरी रीजन। और 5.1.4 है एक्सप्लेन 3 काउजेस रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई टाइड्स एंड ईब। ये 4 क्वेश्चन हो गया। इन 4 में आपको सिर्फ 2 का आंसर लिखना है। टोटल मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चन। ये बहुत ही एक प्रॉफिट वाली बात है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है कि ऑप्शन दिया जा रहा है। अब देखिए 5.2 आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग। 5.2 भी वही ग्रुप ई में ही आएंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल फीचर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है। 2 है गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेट इन इंडिया। इसका 3 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में क्यों लोहे इस्पात की सनत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसकी वजह आपको बताना है। और 2 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि गेहूं की पैदावार के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है मशरकी घाट और मगरबी घाट में, मशरकी और मगरबी साहिली मैदान में क्या फर्क है, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या फायदा है इंडिया में, ये आपको बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अब लास्ट है आपका जिसमें आप मैप पॉइंटिंग करेंगे। ग्रुप एफ में 10 मैप पॉइंटिंग रहेंगे, जिसमें 10 नंबर लेना बहुत ही आसान होंगे। देखिए लोकेट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड नेम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अटैच द मैप विथ योर आंसर स्क्रिप्ट। माध्यमिक एग्जाम में आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट के साथ जो मैप पॉइंटिंग है, जो मैप है, वो भी दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है रिवर कावेरी। रिवर कावेरी को मैप पॉइंटिंग में दिखाना है, ठीक है। इसके बाद मालाबार कोस्ट, 1 ब्लैक सॉइल रीजन, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया पोलिकट लेक, ये रीजन ऑफ वेरी लो रेनफॉल, इंडिया लार्जेस्ट IT इंडस्ट्री सेंटर, 1 शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, विंध्या माउंटेन, द हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए मैप पॉइंटिंग का PDF चाहिए तो PDF में आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू या PDF के थ्रू आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें 6297331523। बहुत ही कम प्राइस में मैं आप लोग को ये PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपका जो 10 नंबर है वो 10 नंबर माध्यमिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत चांस है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।